सो गाइस, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और आप अपने पॉकेट मनी से हर महीना मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट को जो है SIP करना चाहते हो, यानी कि 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, यानी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के अंदर हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए गोल्डन वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप हर महीना मतलब एक छोटा अमाउंट से मतलब हर महीना SIP की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी SIP करना चाहते हो हर महीना, तो करना क्या होगा, एक डीमैट अकाउंट को जो ओपन कर लेना होगा। अगर आप SIP करने के लिए सोच रहे हो, SIP करना चाहते हो, ऑब्वियसली बात है कि आपका कोई ना कोई एक डीमैट अकाउंट होगा। जैसे कि मैंने ये वाला डीमैट अकाउंट है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, उसके बाद आपको भी कुछ इस तरीके से आपका एक ग्रो एप्लीकेशन हो गया। आप स्टॉक्स, एंजल लोन, जीरोधा, कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर आप मतलब इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो। और किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस सेक्टर में आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पहले नीचे स्क्रॉल रन करते हैं, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स को जो बाई कर सकते हो, किसी स्टॉक्स में जो आप अपने पैसे को जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको तो करना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक्स को बाई करने जाओगे तो आप 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये के अंदर मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि अगर आप इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी का एक शेयर्स को खरीदने जाओगे, तो आपका एक शेयर्स का प्राइस कितना लगेगा, मतलब 1300 रुपये के आसपास में आपका जो है मतलब लगेगा। अगर आप सोचोगे 100 रुपये में इस शेयर को मतलब इस शेयर के हिस्सेदारी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। 200 रुपये के हिस्सेदारी बन जाओगे तो आपको कुछ इस तरह का जो ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, ये वाला जो शेयर्स का प्राइस है 1322 रुपये, यानी कि 1322 रुपये शेयर को खरीदने के लिए आपको पूरा पैसा आपको जो है, तो आप कुछ इसी तरीके से लगा सकते। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, अगर आप मतलब एक स्टॉक्स, 2 स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ लिमिटेड पैसा है, आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है और आप हर महीना मतलब झंझट पालना नहीं चाहते, तो आप चाह रहे हो कि कुछ ना कुछ अमाउंट जो कट के जो इन्वेस्ट हो जाए, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाए। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपका क्या होगा, आपका एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होगा। अगर आप मान लो कि हर महीना 200 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको वो वाला पैसा जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनी में, 100 कंपनी में, 200 कंपनी में जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा। भले आपका मतलब अमाउंट छोटा हो, लेकिन आपका वही छोटा पैसा बड़े बड़े कंपनी में मतलब डिवाइड हो जाएगा और अलग अलग कंपनी में जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सबसे पहले किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं यहाँ पर बैक हो गया। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी सारे जो म्यूचुअल फंड्स जो है देखने के लिए मिल जाएगा। आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, आप अपने पैसे को जो पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर स्मॉल कैप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये है क्या। जैसे कि मान लो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इन तीनों का मतलब ये है कि अगर आप मान लो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा क्या होगा, इंडिया के टॉप 100 कंपनी में जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी को मान लो कि अगर आप लार्ज कैप के अंदर क्लिक कर दिया, लार्ज क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी सेक्टर में, यानी कि किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके अगर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करोगे, तो आपका इंडिया के टॉप 100 कंपनी में जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा, बड़ा जो कंपनी रहेगा, आपका पैसा सबसे बड़ा कंपनी में जो इन्वेस्ट होगा। और दूसरा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिड कैप। यहाँ पर आप देख सकते हो मिड कैप, ये वाले मिड कैप। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर से क्लिक करके आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा क्या होगा, इंडिया के टॉप 100 कंपनी के बाद जो 101 कंपनी से लेकर 250 यानी कि 250 कंपनी तक में आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा। यानी कि टॉप 100 कंपनी के बाद जो टॉप 150 कंपनी आता है, तो आपका पैसा जो है उस जगह पर इन्वेस्ट होगा। भले आपका अमाउंट छोटा रहे, 100 रुपये रहे, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, आप जितना भी पैसा को जो इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा जो है 150 कंपनी में आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा। उसके बाद जो कंपनी आता है स्मॉल कैप, यहाँ पर अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, इंडिया के टॉप 250 कंपनी के बाद जो बड़े कंपनी आते हैं, उस कंपनी में जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर आपको एक चीज़ मतलब अलग अलग देखने के लिए मिलेगा, वो होगा रिटर्न। अब लार्ज कैप के अंदर जाओगे, लार्ज कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपका पैसा जो क्या होगा, आपको ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, यानी कि आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन रिटर्न कम मिलेगा तो आपका जो है पैसा जो ज़्यादा मतलब डूबने का चांस नहीं रहता है। आपको जो है स्टेप बाय स्टेप आपका पैसा जो ग्रो होने का चांस रहता है। यानी कि ये जो मतलब टॉप बड़ा कंपनी आ गया, इंडिया के टॉप 100 कंपनी आ गए, तो इस कंपनी में आपका क्या होता है, ये हो गया मान लो कि एक हाथी है। हाथी मतलब कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, मतलब
मतलब चलते रहेगा, मतलब उसको डूबने का, उसको गिरने का मतलब चांस बहुत कम रहता है। इसलिए लार्ज कैप को सबसे ऊपर में रखा गया है। लार्ज कैप में क्या होता है, भले आपको मतलब रिटर्न थोड़ा कम मिले, लेकिन इसको मतलब डूबने का चांस मतलब बहुत ही कम रहता है, यानी कि ना के बराबर मतलब डूबने का चांस रहता है। इसलिए इस कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको मतलब रिटर्न थोड़ा भले कम मिले, लेकिन आपको कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। और दूसरा आगे यहाँ पर यानी कि जो इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के बाद जो कंपनी आते हैं, सो एक के बाद से लेकर 250 कंपनी तक अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपका क्या होता है, सबसे बड़ा कंपनी के बाद जो कंपनी आती है, ये वाला क्या होता है, छोटा कंपनी होता है। इस छोटे कंपनी में अगर आपका अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपका उससे भी ज़्यादा ग्रो करेगा। और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपनी ने मतलब सही काम नहीं किया, उस कंपनी ने मान लो कि ज़्यादा लोन ले लिया, इधर उधर से मतलब पैसा फंडिंग कर लिया अपने कंपनी को बड़ा करने के लिए, क्या होता है, वो कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो कंपनी क्या होता है, मतलब नीचे डूब जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। उसके बाद आपका पैसा जो है उसके बाद नीचे डूबने का भी चांस है कई ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। कई लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप के अंदर मतलब पैसा जो डूबने का चांस थोड़ा मतलब बढ़ जाता है। उसके बाद जो कंपनी आता है स्मॉल कैप, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करके अगर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करोगे तो आपका इसमें भी क्या होगा, जो लार्ज कैप में जो रिस्क रहता है उससे भी मतलब थोड़ा ज़्यादा रिस्क यहाँ पर स्मॉल कैप में देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लार्ज कैप पे क्लिक कर दिया। लार्ज कैप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिटर्न कितना दिया, पिछले 3 सालों में 24% की रिटर्न दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो 24% की रिटर्न दिया है। ये हो गया मतलब लार्ज कैप, सबसे बड़ा कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, पिछले 3 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट कर देते तो आपको यहाँ पर 24%, 19%, तो आपको कुछ इस तरीके का जो रिटर्न देखने के लिए मिल जाता है। और अगर आप मिड कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, यहाँ क्लिक कर दोगे तो आपके यहाँ पर क्या होगा, लार्ज कैप के मुकाबले जैसे वहाँ पर था 24%, आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको जो रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 26% की रिटर्न दिया है पिछले 3 साल के अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर क्लिक करके बैक हो जाओगे, बैक हो जाने के बाद अगर आप स्मॉल कैप के अंदर क्लिक कर दोगे, स्मॉल कैप के अंदर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ उससे भी थोड़ा ज़्यादा जो रिटर्न देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास मतलब लेने का मतलब कैपेबिलिटी है तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पर मिड कैप के अंदर जा सकते हो। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप यहाँ पर जो है लार्ज कैप को मतलब यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो कि आपको लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पर जो है लार्ज कैप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर लार्ज कैप पर क्लिक कर दे, उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से जो काफ़ी सारा जो म्यूचुअल फंड जो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला कंपनी जो है, यानी कि ये वाला जो म्यूचुअल फंड है, इसने पिछले 3 सालों में मतलब 24% की रिटर्न दिया है। तो आप लोग कि इसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं दे रहा कि आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, ना आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका कैपेबिलिटी कितना है। मैं आपको सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप सबसे कम पैसों में आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। अपने हिसाब से आपको किस सेक्टर में जाना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद आपको मान लो कि लार्ज कैप के अंदर इस वाले म्यूचुअल फंड को आप सिलेक्ट कर ले। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप मतलब लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, तो अगर आप मतलब इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 1 टाइम पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर 1 टाइम पर क्लिक कर दोगे, 1 टाइम पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर मान लो कि आपको 50,000 रुपये एक ही मतलब इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आपको हर महीना जो झंझट नहीं पालना है। तो आप यहाँ पर मतलब 50,000 एंटर कर दो। 50,000 एंटर कर देने के बाद आप यहाँ पर इन्वेस्ट पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका पैसा जो 50,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर देने के बाद यानी कि लमसम में अगर आप मतलब 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंटर कर दो 50,000 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे इन्वेस्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपका 50,000 रुपये जो है इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप हर महीना इन्वेस्ट करो, हर महीने की 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, मान लो कि आप जिस भी डेट पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसको कहा जाता है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप मान लो कि SIP करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर इसके बगल में देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट SIP। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद आप यहाँ पर जो है आप हर महीना कितना अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीना, तो आपको यहाँ पर जो है हर महीना 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप यहाँ पर 100 रुपये एंटर कर दो। अगर आप मान लो कि 200 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीना, तो आप यहाँ पर 200 रुपये एंटर कर दो। मान लो कि आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 1000 रुपये एंटर कर दिया। 1000 रुपये एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ नीचे देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दो, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर से आप मतलब हर महीना किस तारीख पर, किस डेट पर आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। मान लो कि आपको हर महीना 1 तारीख को इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पर 1 तारीख को क्लिक कर दो। हर महीना 2 तारीख को करना है, यहाँ पर 2 तारीख को क्लिक कर दो। मान लो कि आपको 30 तारीख को इन्वेस्ट करना है, जैसे मैं
एग्जाम्पल के तौर पर 28 तारीख को जो हर महीना मतलब इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 28 पर क्लिक कर दूंगा। जिस तारीख पर क्लिक कर दिया, 28 तारीख पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है अपडेट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे मान लो कि आपने किसी भी एक डेट को सिलेक्ट कर लिया, किसी भी एक डेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दो। अपडेट पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्लिक कर देना होगा स्टार्ट SIP। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे उसके बाद आपका हर महीना 1000 रुपये इस डेट पर यानी कि 28 तारीख पर आपका पैसा जो ऑटोमेटिकली इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप अपने पैसे को जो है कम से कम अमाउंट में जो है इन्वेस्टमेंट की जर्नी को जो स्टार्ट कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से जो है लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको लमसम करना है या फिर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।